इधर देश में लॉकडाउन का बढ़ना भी बिल्कुल तय है। सरकार इसके लिए आज किसी भी वक्त गाइडलाइन जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार देश के 30 जिलों में, खासकर जो रेड जोन है, उसमें सख्त लॉकडाउन जारी रख सकती है। कुछ सख्ती बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन हालात को देखते हुए महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई हो, औरंगाबाद, पुणे, पालघर, सोलपुर, नासिक और ठाणे में लॉकडाउन की सख्ती जारी रहेगी। इन सब के अलावा ऑटो, बस, टैक्सी चलाने को छूट मिल सकती है, इस पर विचार हो रहा है, इसकी अनुमति मिल सकती है। कंटेनमेंट जोन में इसकी हालांकि अनुमति या किसी तरह की छूट शायद नहीं मिले, लेकिन सीमित तरीके से हवाई सेवाएं शुरू किए जाने की बात कही जा रही है। उसकी कहीं ना कहीं मांग भी लगातार उठ रही है। इसके अलावा ऑनलाइन खरीदारी पर भी सभी रोक अभी तक जो लगी हुई है वो हट सकती है। ऑफिस हो, फैक्ट्रियों में जो सख्ती है वो बढ़ सकती है, लेकिन कर्मचारियों की संख्या में भी थोड़ा इजाफा हो सकता है। वो 33% से 50% की जा सकती है। और इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी भोपाल से विपिन श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं और मुंबई से इंद्रजीत सिंह जुड़ रहे हैं। लेकिन मुंबई से मैं सबसे पहले इंद्रजीत आपके पास आकर के उसकी अपडेट जानना चाहूंगा कि मुंबई में तो राहत शायद नहीं मिलती दिखाई दे रही, या फिर जो नासिक है, ठाणे, यहां पर कम से कम ऐसा लग नहीं रहा मौजूदा स्थिति में कि किसी तरह की लॉकडाउन 4 में भी राहत मिलने वाली है। आर्थिक राजधानी अभी भी लॉक रहेगी। जी बिल्कुल, देश की आर्थिक राजधानी के लॉक रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि जिस तरह से स्थितियां बन रही हैं, जिस तरह से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, अभी तक जो कोरोना का संक्रमण है कभी भी कम नहीं हुआ है। एक दिन के बाद दूसरे दिन लगातार ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। इसको देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि मुंबई, उसके आसपास, इसके अलावा पुणे और जहां जहां पे भी रेड जोन है उन इलाकों में कोई छूट मिल सकती है। इसका मुख्य कारण ये है कि अभी तक सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद अभी तक जो संख्या है वो नहीं घट रही है, और मुंबई में यहाँ तक कि हॉस्पिटलों में अब बेड कम पड़ने लगे हैं। बहुत सारे स्टेडियम, ग्राउंड्स में ओपन हॉस्पिटल बनाने पड़ रहे हैं। तो मुंबई की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है, और ऐसे में सरकार छूट देकर कोई और खतरा मोल नहीं ले सकती, और खतरा मोल लेने की स्थिति में भी सरकार नहीं है। बताया जा रहा है कि अब सरकार ये चाह रही है कि डोर टू डोर चेकिंग हो और सभी लोगों की जांच की जाए, क्योंकि मुंबई में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। अब आपने देखा कि हर दिन 800 से अधिक मामले आ रहे हैं, और 800 से अधिक मामलों का कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेड फ्लाइट्स ओपन करने पर बातचीत चल रही है, और माना जा रहा है कि इसकी अनुमति मिल सकती है। डोमेस्टिक एयरलाइंस ही शुरू होंगी, लेकिन ये तो क्या मान के चले कि मुंबई से कम ये सर्विस शुरू नहीं होगी? मुंबई से दूसरे शहरों में या दूसरे शहरों से मुंबई में अभी फ्लाइट शुरू नहीं होगी शायद, या ऐसा हो सकता है कि शुरू हो जाए? देखिए, एयरपोर्ट पर साफ सफाई का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोगों से हमारी बात हो रही है, या जो एयरपोर्ट के जानकार लोगों से बात हो रही है, उनका कहना है कि अभी मुंबई से फ्लाइट शुरू कर पाना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि मुंबई में सबसे ज्यादा संक्रमण है। ऐसे में जो पायलट होंगे या जो स्टाफ होगा वो भी डरेगा, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो कैसे पहुंचेंगे ये सब भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई में लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए ऐसा नहीं लगता, लेकिन कुछ सर्विसेज शुरू करने पे सरकार लगातार विचार कर रही है। बहुत पैनी नजर सरकार रख रही है, और बहुत एहतियात के साथ ही कोई कदम उठाए जाएंगे। मैं आता हूं इंद्रजीत आपके पास, लेकिन विपिन आप बताइए जरा मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है? मध्य प्रदेश में क्या लग रहा है कि कुछ जगहों पर छूट की कम से कम जो संभावना है वो क्या मिल सकती है? देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरह से अभी जो प्रस्ताव भेजा गया उसमें जो सबसे बेहतर चीज़ है कि जो रेड जोन इलाके हैं, जैसे भोपाल, इंदौर और जबलपुर, ऐसे मध्य प्रदेश में 9 रेड जोन इलाके, इनके कंटेनमेंट एरिया को अगर छोड़कर बाकी जगह कुछ गतिविधियां शुरू की जा सकती हैं। एक बड़ी राहत जिसे देखा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े और यहाँ मौतों के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। इस पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि 5000 के आसपास जो आंकड़ा अब तक पहुंच चुका है। इंदौर जैसी जगह 100 मौतें हो चुकी हैं। तो ये इसके अलावा भोपाल की स्थिति भी बेहद अभी चिंताजनक है, क्योंकि कोरोना के जो पेशेंट हैं और मौतों के आंकड़े अभी कम नहीं हो रहे हैं। और ऐसे में अगर इस तरह से अगर पूरी तरह से लॉकडाउन 4.0 में अगर करते हैं, अगर रेड जोन को पूरी तरह से अगर कंटेनमेंट एरिया के बाहर छोड़ा जाता है,
तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि अगर लेकिन विपिन इन सब के साथ साथ जो आर्थिक गतिविधियां शुरू होने की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि ज्यादातर जगहें जो है वो रेड जोन में पड़ रही है। इस वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है मध्य प्रदेश में कम से कम आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने में, औद्योगिक इकाइयों को शुरू करने में, क्योंकि वो इत्तेफाक से रेड जोन में ज्यादा आ रही है। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि रेड जोन के जो इलाके हैं उनमें ही आर्थिक गतिविधियां जो हैं हो सकती हैं, या कह सकते हैं कि रेवेन्यू जनरेट होता है। भोपाल, इंदौर एक बड़े शहर है जहां से अच्छा खासा आर्थिक तौर पर लाभ होता था, लेकिन इंदौर की स्थिति किसी से छुपी नहीं है कि देश में अगर देखा जाए तो हॉट स्पॉट में इंदौर सबसे उस लेवल पर है कि यहाँ किसी भी तरह का ढील या छूट नहीं दी जा सकती है। भोपाल का अगर देखा जाए तो भोपाल की स्थिति भी जहां चलिए चुनौती तो है, लेकिन कहीं ना कहीं जिंदगी को पटरी पर लाना है। इस उम्मीद से लॉकडाउन 4 में कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ राहत जरूर मिल सकती है। दिल्ली से मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत देव भी जुड़ चुके हैं। प्रशांत, दिल्ली और नोएडा की अगर हम बात करें तो क्या नजर आ रहा है? उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन 4 को लेकर के अलग तरह के नियम कायदे और कानून हो सकते हैं, दिल्ली में अलग तरह के हो सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या है कि तमाम जो आबादी है वो आपस में कनेक्ट रहती है, और यही चीज हरियाणा में भी होती है। तो किस तरीके से यहां सामंजस्य हो सकता है? लॉकडाउन 4 में क्या स्थिति या क्या परेशानी? देखिए, लॉकडाउन 4 किसी भी समय घोषित हो सकता है, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक लॉकडाउन 4 जो होगा पूरी तरीके से राज्यों के सुझाव के आधार पर होगा। तो राज्य किस तरीके से अपने यहाँ मूवमेंट चाहती हैं, किस तरीके से अपने यहाँ पाबंदियां चाहती हैं, किस तरीके से वो काम करना चाहते हैं और किस तरीके से कंटेनमेंट जोन को वो अपना डिसाइड करना चाहते हैं। हालांकि गाइडलाइन केंद्र की होगी, लेकिन उसको ज्यादातर जो जानकारी मिली है, जो कल पूरी मंत्रालय में मीटिंग्स के दौर चले हैं, उसमें राज्यों के सुझाव को तरजीह दी जाएगी और जो खाका केंद्र ने तैयार किया है उसी के इर्द गिर्द ये सब कुछ होगा। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि नया रंग रूप वाला होगा, तो अब ये सबसे बड़ी समस्या बार बार यही आ रही है कि जो गाइडलाइन, जो निर्देश, जो नियम कानून बन रहे हैं कागजों में, वो जमीन पे उसको उतारने में बहुत सी अड़चने हो रही हैं। आप पहले दिन से देख लीजिए, जितने भी नियम आए, जितने भी कानून आए, उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कराने की जिसकी जिम्मेदारी है, जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन, जो पूरी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, वो कितना स्मूथली, कितना बढ़िया तरीके से अंदाजा लगा करके, अनुमान लगा करके कहीं ना कहीं उसको आगे जमीन भी है, कहीं ना कहीं जो तमाम बुनियादी दिक्कतें हैं वो आ रही हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी को पटरी पर लाने की जो कवायद है उसके तहत लॉकडाउन 4 में क्या छूट हो सकती है, इस पर सबकी नजर है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे।